नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नोचेस एंड वियर्स के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले नोचेस एंड वियर के बारे में। नोचेस एंड वियर होता क्या है, फिर उसके बारे में डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसके न्यूमेरिकल के बारे में। अगर आप नोचेस एंड वियर को कंप्लीट समझना चाहते हैं बहुत सी आसान तरीके से, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं फिर आगे। तो नोचेस और वियर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। तो अगर नोचेस के बारे में बात करें तो नोचेस के बारे में बात कुछ इस तरीके से है कि जो पहला पॉइंट है ये नोचेस के बारे में है और दूसरा पॉइंट वियर्स के बारे में है। तो अगर मैं नोचेस के बारे में बात करूं तो यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज एक छोटे चैनल या टैंक के थ्रू लिक्विड के फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली दोनों डिवाइसेस जो होती हैं वो फ्लो मेजरमेंट के लिए यानी कि डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए होती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि यह एक कॉन्क्रीट या मैसनरी का स्ट्रक्चर होता है जो एक ओपन चैनल में कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसके ऊपर से फिल होता है। इसको हम लोग वियर कहते हैं। तो ये दो पॉइंट थे और दोनों डेफिनेशन थी। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ नोचेस के बारे में तो ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर होता है, दूसरा ट्रायंगुलर और तीसरा ट्रेपोजॉइडल होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली नोचेस और वियर के बारे में तो नोचेस और वियर कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक डायग्राम आप फिगर ये देख रहे हैं, पहला फिगर ये है हमारा। इस फिगर को, पहले वाले फिगर को आप ये देख रहे हैं, ये पहला है और एक दूसरा फिगर ये है ना। तो ये दो फिगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो अगर दोनों फिगर के बारे में मैं बात करूं तो दोनों फिगर में ये दूसरा है और ये पहला है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये एक मेटालिक प्लेट लगी होती है। नोचेस में क्या होता है, नोचेस में एक मेटालिक प्लेट लगी होती है। ये मेटल की प्लेट है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये वाली मेटल की प्लेट लगी हुई होती है। तो ये मेटल की प्लेट लगी होती है नोचेस में। और अगर वियर की बात करें तो वियर में क्या होता है, एक मैसनरी या फिर कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है। मैसनरी समझते हैं, मैसनरी हिंदी में बोलते हैं उसको चुनाई। और मैसनरी का मतलब होता है ब्रिक से जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, तो उसको हम लोग मैसनरी कहते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैसनरी या फिर कंक्रीट का बना हुआ है, तो उसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग वियर कहते हैं, है ना। तो अगर अब बात आती है इसके शेप एंड साइज की, तो इसके जो शेप एंड साइज की बात करें या टाइप की बात करें तो इसके टाइप बेसिकली चार तरीके के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तीन तरीके के लिए बात करने वाला हूँ। एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप। दूसरा होता है ट्रायंगुलर और तीसरा होता है ट्रेपेजॉइडल। अगर मैं पहले पर बात करूँ रेक्टेंगल पर, तो रेक्टेंगल पर अगर मैं बात करूँ पहले वाले फिगर में, तो पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं इसका साइज जो है वो रेक्टेंगल है। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ रेक्टेंगल टाइप से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर नोच कहते हैं। अगर यहीं पर कोई शेप और बदल दी जाए या फिर ट्रायंगल बना दिया जाए इसकी रेक्टेंगल की जगह, तो वो ट्रायंगुलर नोच हो जाएगी। यहीं पर अगर ट्रेपोजॉइडल बना दिया जाए तो वो ट्रेपोजॉइडल हो जाएगी, है ना। अब इसी तरीके से अगर वियर में बात करें हम, तो वियर में ये आप देख रहे हैं, ये आप ट्रायंगल नोच दिखाई दे रही है कुछ ट्रायंगल टाइप की, तो ये ट्रायंगुलर नोच है। अगर यही सॉरी वियर है, अगर यहीं पर आप रेक्टेंगल शेप दे देते तो वो रेक्टेंगुलर वियर हो जाती। अगर यहां पर आप ट्रेपोजॉइडल शेप दे देते तो वो आपकी ट्रेपोजॉइडल वियर हो जाती। तो इस तरीके का ये शेप के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, ये हमारा प्रैक्टिकली हो गया। दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो पहला फिगर देख रहे हैं इसकी लेंथ और हाइट की बात में, तो ये जो लेंथ है इसको हम लोग लेंथ ऑफ नोच या वियर कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लेंथ है जिसके अंदर हमारा जो डिवाइस लगा हुआ है ना। ये जो बचता है बाकी पोर्शन, ये पोर्शन, इसको हम लोग एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एंड कॉन्ट्रैक्शन है। अब जो लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ नोच या लेंथ ऑफ वियर, तो लेंथ ऑफ नोच और लेंथ ऑफ वियर की बात करेंगे तो इस वाले पोर्शन में बात करेंगे। ये जो लेंथ दे रखी है हमें, ये है हमारी लेंथ ऑफ नोच, ना कि ये नहीं है लेंथ ऑफ नोच, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है पूरा, है ना। तो इसी तरीके से ये आप फिगर देख रहे हैं, दूसरा फिगर ये आपका ट्रायंगुलर नोच का है। तीसरा देख रहे हैं तो तीसरे में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेपोजॉइडल नोच या वियर। मैंने सेम बताया, दोनों डिवाइस सेम है, बस दोनों दोनों जो है यूज होती है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। बस फर्क यहां पर यह है कि जो पहला जो नोच है, नोच आपका मेटेलिक प्लेट का बना होता है और ये आपका मैसनरी, वियर जो है मैसनरी या फिर जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसका बना हुआ होता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके डिफरेंस की, तो डिफरेंस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें हमने एक टेबल बना लिया, उसके थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। तो नोचेस में अगर पहले पॉइंट पर बात करूं तो ये पहली बात तो ये है कि ये साइज में स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वियर। दूसरा पॉइंट ये है
कि इसमें जब हम डिस्चार्ज मेजरमेंट की बात करते हैं तो अगर इसका साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल टैंक्स या फिर स्मॉल पाइप में ही यूज होगा, और ये जो होगा वियर आपका लार्ज टैंक या लार्ज पाइप में यूज होगा। तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो तीसरा पॉइंट ये है डिफरेंस का इसका, कि तीसरा ये है कि जो नोच होता है वो जनरली मेड होता है किसका, मेटेलिक प्लेट का। तो मेटेलिक प्लेट से बना हुआ होता है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, और वियर जो होता है वो हमारा मैसनरी या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। बस कुछ नहीं होता, एक बैरियर टाइप से होता है और उसके ऊपर से हम लोग फिलो कराते हैं, चाहे वो नोच की बात करें चाहे हम वियर की बात करें। बस डिफरेंस यहां पर यह आ जाता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम लोग वियर करते हैं, और वियर में जो वो बैरियर बनाते हैं वो कंक्रीट या मैसनरी का बनाते हैं। अगर नोच की बात करें तो वहां पर एक जस्ट एक मेटलिक प्लेट बनाते हैं और छोटे एरिया में यूज होता है। अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें नेपे और वेन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही इसी तरीके से क्रेस्ट और सिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसमें नेपे और वेन होता क्या है, तो जो नेपे और वीन है, नोच और वियर के ऊपर से बहने वाले पानी की एक जो चादर है उसको हम लोग नेपे या वेन कहते हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। तो क्या है कि जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए पहले, फिर फिगर पर चलते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्रेस्ट और सिल का है। क्रेस्ट और सिल क्या कहता है कि जो वियर का ऊपरी किनारा होता है जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है उसको हम लोग क्रेस्ट या फिर सिल कहते हैं। इसकी ऊंचाई डेटम या टैंक के बॉटम से ऊपर होती है जिसे क्रेस्ट हाइट के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम इसके फिगर पर बात करें तो इसके फिगर पर हमने यहां पर ये पॉइंट ले लिया, यानी कि ये प्लेस ले लिया, इसको हम लोग डेटम या फिर बॉटम ऑफ टैंक कह रहे हैं। अब ये जो बैरियर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये शार्प होता है ऊपर से, यहां से बहुत शार्प होता है। अब ये जो बैरियर बना हुआ है या फिर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग कह रहे हैं वियर। ये हमारा वियर है। यहाँ पर वाटर होगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर पानी भरा होगा। जब ये पानी भर जाएगा तो इसके बाद ये जाकर के फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से, इस हाइट का पानी, है ना। तो ये इसकी जो ऊपर वाली जो शीट बनती है ये वाली, इसी को हम लोग नेपे या फिर वेन कहते हैं। अब ये जो होता है ये हेड ऑफ वाटर होता है हाइट पे, और ये जो जेड है, जेड से हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हाइट ऑफ वियर है। उसके ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है वो हेड ऑफ वाटर है, यानी कि हाइट ऑफ वाटर है एक तरीके से। अब बात आती है कि ये जो हेड ऑफ वाटर है, ये जो बैरियर लगा हुआ है हमारा जो वियर है, इससे कितनी डिस्टेंस पर मेजर करते हैं। हम इसको जो मेजर करते हैं वो एक 4h डिस्टेंस पर मेजर करते हैं किसी भी बैरियर से या फिर किसी भी वियर से। ये 4h, एच क्या है, हेड ऑफ वाटर। ऐसा क्यों करते हैं, वियर पर हेड को 4h की डिस्टेंस पर मेजर किया जाता है। 4h पर ही क्यों, क्योंकि इसका जो रीजन ये है कि जैसे जैसे फ्लो ऑफ वाटर वियर के पास आता है, ये वाला फ्लो ऑफ वाटर है, जैसे जैसे वियर के पास आता है, जैसे जैसे फ्लो वाटर वियर के पास आता है वैसे वैसे हाइट ऑफ वाटर कम हो जाती है। इस वजह से हम लोग इसको 4h डिस्टेंस पर मेजर करते हैं। 4h डिस्टेंस पर इसकी जो हाइट ऑफ वाटर है ये जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, ये एक फिक्स रहता है। उसके बाद तो इसमें डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हम लोग हेड ऑफ वाटर को 4h की डिस्टेंस पर कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर नोच। देखिए नोच या वियर दोनों के डेरिवेशन सेम है, चाहे वो आप रेक्टेंगुलर के लिए करिए, ट्रायंगुलर के लिए करिए या फिर ट्रेपेजोइडल के लिए बात करिए, तो सबके लिए नोच और वियर के जो डेरिवेशन है वो सब सेम है। क्यों क्यों सेम है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो होती हैं वो डिस्टेंस सॉरी डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं, इस वजह से। तो अब हम अगर इसके डेरिवेशन पर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रेक्टेंगुलर नोच या रेक्टेंगुलर वियर के बारे में। तो अगर रेक्टेंगुलर नोच की बात करते हैं, जैसा प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर नोच कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें बात करें तो इसमें कुछ हेड ऑफ वाटर होगा ओवर द क्रेस्ट। तो ये जो होगा, ये जो आपका क्रेस्ट है, इस पर हेड ऑफ वाटर होगा। जो आप देख रहे हैं ये कुछ हेड ऑफ वाटर होगा, है ना। तो उसको हम लोग हेड ऑफ वाटर कह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था ये वाला हेड ऑफ वाटर होगा इसके ऊपर। इसका इस सेक्शन वाला डायग्राम है, ये आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, है ना। अब लेंथ ऑफ वियर, लेंथ ऑफ वियर कौन सी होगी, ये जो लेंथ दे रखी है आपको, ये जो आपकी लेंथ दे रखी है ये हमारी लेंथ ऑफ वियर होती है। लेंथ ऑफ वियर होगी ये एल, और डीएच क्या है, एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाटर वाटर। मैंने कोई भी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है, उससे ऊपर एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ वाटर,
तो ये DH है, ये वाली एलिमेंट्री स्टेप लिए उसकी ये हाइट है DH। अगर बात करें H की, तो H क्या है, डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ ए वाटर। फ्री सरफेस ऑफ वाटर का मतलब है कि ये जो आपकी नोच है यहां तक, इसके ऊपर ये वाली जो है, ये छूटा हुआ है कुछ, तो ये जो हाइट है ये हमारा है डेप्थ फ्री फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी यहां से आएगा ये, जहां से पानी है, पानी से ऊपर की जो हाइट है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट आप इस सेक्शन में ये वाली देख रहे हैं, तो ये है एच, एच इज इक्वल टू स्मॉल एच। तो अब हम यहाँ पर इसके डेरिवेशन की बात करें, तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके फिगर को लगा लेते हैं, अब यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना, देखिए डिस्चार्ज, मैं अगर मकसद पर चलूं तो मेरा मकसद है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर हम एरिया और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग, तो उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज निकल आएगा, वही हमें निकालना है। तो इस डेरिवेशन में बस इतना ही, ये मोटिव रखना है हमें अपने आप को। तो इसके लिए चलते हैं, अगर देखिए एक्चुअल निकालना है तो हमें CD का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर थ्योरेटिकल निकालना है तो CD का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मकसद हमारा डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर, कि सबसे पहले मैंने कहा कि Q इज इक्वल टू ए वी, ये वाली बात करनी है हमें। तो मैं सबसे पहले एरिया निकालता हूं, तो एरिया हम जानते हैं लेंथ, लेंथ इंटू हाइट होता है, तो L इंटू DH हो जाएगा हाइट। अगर वेलोसिटी की बात करूं तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, जो कि हमने पीटर ट्यूब में पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्चार्ज की, तो DQ, यहाँ पर डिस्चार्ज, जो ये जो डिस्चार्ज है ना, ये एलिमेंट्री स्टेप की बात कर रहे हैं, इस वाली की, इस पर डिस्चार्ज देख रहे हैं हम कितना है, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप भी तो लिया है हमने अपनी स्टडी के लिए। तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है। अगर एक्चुअल की बात करें तो CD इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, वही मैंने बात करी है। तो एरिया की बात करें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करें, CD एजेटिव रहेगा। एरिया की बात करें तो L इंटू DH, VTH थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, जो हमने अभी निकाली है वाली, तो ये V रूट में 2gh। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और 0 टू h की लिमिट के साथ, तो यहां पर हमारा डिस्चार्ज निकल आएगा। अब 0 की h लिमिट लगा देते हैं और CD इंटू एल, और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू h की लिमिट लगा करके। अब ये जब लिमिट लगाएंगे तो इसके बाद क्या आएगा, फिर हम इसके अंदर से ये सारी चीजें बाहर निकालेंगे, CD L √2g, क्योंकि h के लिए कर रहे हैं तो 0 की h लिमिट लगा करके हम लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए Q इज इक्वल टू CD L√2g। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर आएगा 1 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा स्मॉल h की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये इंटीग्रेशन करने पर आता है ना। तो लिमिट हमारी लगी हुई है 0 टू h, तो 0 टू h जब लिमिट लगी तो स्मॉल h क्या बन जाएगा, कैपिटल H बन जाएगा, ये एजेटिव आ जाएगा ऊपर, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमने आगे ले लिया, तो आगे जब जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। तो जब ऐसा करने पर ये वैल्यू हमें फाइंड होती है, ये वाली, ये वाली वैल्यू, यही हमारा डिस्चार्ज है रेक्टेंगुलर नोच का, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा मकसद था निकालना। तो CD की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करते हैं। ये जो निकाला है हमने, एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट किया है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर नोच के डेरिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर नोच का डेरिवेशन किस तरीके से है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं H की, तो कैपिटल H जो है ये हेड ऑफ वाटर एबव नोच है, ये जो दे रखा है हमें, है ना, ये हेड ऑफ वाटर एबव नोच है। अब अगर इसमें बात करें थीटा की, तो थीटा ये है आपका, ये पूरा थीटा है, थीटा है एंगल ऑफ नोच। DH की बात करें तो DH है थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, ये जो हमने जो स्ट्रिप मानी है, ये वाली, ये स्ट्रिप जो मानी है, ये इसकी थिकनेस दे रखी है हमें, ये DH दे रखी है। H इज इक्वल टू है डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस, तो यहाँ ये जो है फ्री सरफेस, इससे ये जो डेप्थ दे रखी है ये हमारी दे रखी है स्मॉल h। तो ये, अब हम आगे अगर हम सॉल्व करें, आगे हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें बात करूं मैं, तो ये वाला जो एंगल और दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल कहां से आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा ट्रायंगल है। अभी मैं इस पर बात ना करके मैं इसको इस तरीके से बात कर सकता हूं कि ये एक इस तरीके से भी ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ये वाला पूरा ट्रायंगल थीटा था, ये वाला जो एंगल है ये थीटा था, तो ये हाफ की बात करूं मैं, तो ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ कितना हो जाएगा, θ/2। तो यही तो मैंने निकाला है बाहर, तो इस हाफ को मैंने निकाल लिया, है ना। तो ये हाफ को मैंने निकाल लिया, ये जो बेसिकली ऊपर से नहीं है, हम इसको नीचे से मानेंगे, यहां से इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा θ/2,
है ना। तो इसी ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया, ये ए हो गया हमारा, ये सी हो गया, है ना। अब इसमें बात करें तो ये हमारा ओ हो गया, इसी को हमने बाहर निकाल लिया है, ये वाला। ये जो एच होगा यहां तक का, ये वाला जो एच होगा, ये वाला एच होगा हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैसे कि इस जो ऊपर वाला एच है इसको माइनस कर देंगे इस टोटल में से, तो ये हमारा ये वाला एच आ जाएगा। तो यही हमें एच चाहिए, तो ये वाला ये ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर हम आगे बात करें फर्दर इसके सॉल्यूशन की, तो इसमें अगर मैं बात करूं टेन थीटा बाई टू, तो टेन थीटा बाई टू कैसे आया है निकल करके, तो टेन, सबसे पहले हमें मेरा मकसद यहाँ पर क्या है, मेरा मकसद वही है जो पहले वाले में था रेक्टेंगुलर नोच में, Q इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही करना है, इंटू सी डी अगर एक्चुअल निकालना है। तो ये हमें एरिया निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो जब उसको निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए मुझे पहले छोटे छोटे पार्ट में इसको इसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं बात करूं इसके टेन थीटा बाई टू की, तो टेन थीटा बाई टू कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये अपने बचपन में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो यहाँ पर ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो ये टेन क्या होगा, पी अपॉन बी। तो टेन थीटा है तो ये टेन थीटा बाई टू है, ये टेन थीटा बाई टू है। तो टेन थीटा बाई टू क्या होता है, पी वाई बी। तो पी वाई बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी अपॉन में ओ सी, यही होगा। तो ए सी अपॉन ओ सी में क्या बात होगी भाई, तो ए सी क्या है, एजेटिव लिख लेंगे हम, ए सी टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ओ सी को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, एच माइनस एच, यही आया ये, एच माइनस एच। तो ये जो टेन थीटा है ये हमारा निकल करके आया अभी फिलहाल के लिए। अगर मैं इसमें एसी की बात करूं, एसी क्या निकल करके आ जाएगा, एसी निकल करके आ जाएगा हमारा एच माइनस एच इंटू टेन थीटा बाई टू, है ना। यही हमने यहां पर किया है एच, है ना। तो यहाँ पे हमने एसी निकाल लिया। अगर मैं बात करूं विड्थ ऑफ स्ट्रिप की, तो विड्थ ऑफ स्ट्रिप क्या है, ये वाली विड्थ ऑफ स्ट्रिप है ए से बी की, है ना। ये वाली विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है हमारी, ये वाली स्ट्रिप है। इसकी विड्थ की बात करें तो ये ए बी विड्थ हो जाएगी इसकी। ए बी किसके बराबर होगी, ये ए बी इसके बराबर हो जाएगी टू इंटू ए सी कह सकता हूं मैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें हाफ वाले की बात करूं तो ये ए सी है और ये यहाँ पर ये ए बी है। तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा, टू इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, तो टू इंटू एच माइनस एच इंटू टेन थीटा बाई टू, है ना। तो यहां से हमने विड्थ निकाल ली इसकी। हम जानते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है। अब हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू, यानी कि एलिमेंट्री जो स्ट्रिप ली है हमने, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का डिस्चार्ज क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सी डी ए इंटू वी टी एच। यही हमारा मकसद है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो सी डी एजेटिव आ जाएगा। एरिया क्या होगा, एरिया होता है बी इंटू, यानी कि बिड्थ इंटू डेप्थ। तो ये हमने बिड्थ निकाला है अभी, तो बिड्थ ही तो था जो ए सी और ए बी जो बात कर रहे थे हम अभी, ये जो है ना, ये जो है ये हमने निकाला है, ये बिड्थ निकाला है, ये वाला ये बिड्थ निकाला है। तो ये बिड्थ हो गया हमारा, ये बिड्थ हो गया इंटू डी एच हो गया, ये बिड्थ बी इंटू डी, बी इंटू एच, है ना। तो ये हो गया आपका बी इंटू डी, बी इंटू डी, इसके बाद ये रूट टू जी एच। इसमें बात करें हम तो टू इंटू सी डी, ये एजिटिव आ जाएगा, टू को मैंने बाहर ले लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, टू इंटू सी डी एच माइनस एच इंटू टेन थीटा बाई टू इंटू रूट टू जी एच इंटू डी एच, है ना। तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बन जाएगा, ये जो डी क्यू था तो जीरो, इसकी जो लिमिट है वो जीरो टू एच रखेंगे, कैपिटल एच। तो टू इंटू सी डी एच माइनस एच टेन थीटा बाई टू इंटू रूट टू जी एच इंटू डी एच। अब इसमें बात करें तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है सब कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर क्या निकलेगा, टू इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई टू इंटू अंडर रूट टू जी। और अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जीरो टू एच, एच माइनस एच इंटू एच की पावर हाफ हो जाएगा इंटू डी एच इंटीग्रेट करने पर। अभी इंटीग्रेशन किया नहीं है हमने, अभी बस इसको ओपन किया है। जो एच है ये रूट के अंदर, इसको बाहर निकालेंगे तो एच की पावर हाफ बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू टू इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई टू इंटू रूट टू जी। तो इंटीग्रेट करने पर ये आएगा एच इंटू एच की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू माइनस एच की पावर फाइव बाई टू अपॉन में फाइव बाई टू। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये जो दे रखा है हमारा h इंटू एच की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू माइनस के स्मॉल h की पावर फाइव बाई टू अपॉन में फाइव बाई टू, ये दे रखा है।
है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो लिमिट है हमारी 0 टू पावर h, तो ये बन जाएगा हमारा कैपिटल H इंटू कैपिटल H की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस के कैपिटल H की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू आएगी हमारी निकल करके H की पावर 5/2, ये क्या हो जाएगा, ये H है और ये H की पावर 3/2 है, तो ये बन जाएगा क्योंकि 1 प्लस 3/2, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, H की पावर 5/2 अपॉन में 3/2 माइनस के H की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। अब यहां पर हम कॉमन ले लेंगे H की पावर 5/2, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन में 3/2 माइनस के 1 अपॉन में 5/2। अब H की पावर 5/2 ये क्या बन जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 अपॉन में 3 माइनस के 2 अपॉन में 5। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम करने पर 15 आएगा, ये 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 माइनस के 5 3 जा 15 3 2 जा 6, तो ये बनेगा हमारा सॉल्व होकर के आएगा यहां पर H की पावर 5/2 और ब्रैकेट में आएगा आपका 10 माइनस 6 4/15। तो जब ये 4/15 है तो ये 2 था हमारा, अब इसको इस जगह पुट कर देंगे, तो पुट करने पर ये आएगा जो 4 है, 4 क्या बन जाएगा, जो 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो 8/15 इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू √2g इंटू एच की पावर 5/2, यही हमारा आंसर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी है, यानी कि क्यू की वैल्यू पूछी है इसमें, ऑफ फ्लोइंग ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच, और नोच भी बताई गई है कि रेक्टेंगुलर नोच है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, द कांस्टेंट हेड ओवर द नोच इज 300 mm, CD की वैल्यू हमें 0.60 दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग डेटा गिवन लिखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है गिवन। तो इसके अंदर गिवन जो दे रखा है CD दे रखा है, CD इज इक्वल टू 0.60, और लेंथ ऑफ द नोच दे रखी है 2 मीटर, और हेड ओवर द नोच दे रखा है 300 mm, यानी कि 0.30 मीटर हो जाएगा ये। अगर फॉर्मूला की बात करें हम, तो यूजिंग फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर नोच है, इसके अंदर पूछा गया है इसमें डिस्चार्ज, ये पूछा गया है, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू एल √2g H की पावर 3/2। तो Q इज इक्वल टू 2/3, CD की वैल्यू मेरे पास है 0.60 इंटू एल की वैल्यू 2 इंटू √2 इंटू 9.81, ये जो H है ये H बाहर है रूट से, H की पावर 3/2 यानी कि 0.30 की पावर 3/2। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आएगी 0.582 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए वियर, ऑफ ए रेक्टेंगुलर वियर, जो रेक्टेंगुलर वियर है उसकी हाइट पूछा है इसके अंदर, ऑफ ए लेंथ जिसकी लेंथ है 6 मीटर टू बी बिल्ट अक्रॉस ए रेक्टेंगुलर चैनल, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ ए वियर इज 1.8 मीटर 1.8 मीटर एंड डिस्चार्ज इज 2000 लीटर पर सेकेंड, टेक CD 0.60 एंड नेग्लेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं इसमें, और उस डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे जो हमने अभी सीखा था इसके बारे में। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प हम किस तरीके से लेंगे कि यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर वियर ऑफ ए लेंथ, लेंथ इसकी जो दे रखी है वियर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में L इज इक्वल टू 6 मीटर, L इज इक्वल टू 6 मीटर, और यहां पर जो CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू 0.60, और अगर हम बात करें Q की, तो Q है मेरे पास यहां पर क्वेश्चन में 2000 लीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम बात करें यहां पर, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये क्या है, ये जो डेप्थ है या ये हाइट है, ये किसकी हाइट है, ये वियर की हाइट है, तो यही इसके अंदर पूछी है असल में। तो इसको अगर मान लीजिए ऊपर वाले को हम लोग H नाम दे देते हैं, इस हाइट को हम लोग नाम दे देते हैं H2,
यही इसके अंदर पूछा गया है। और जो टोटल डेप्थ दे रखी है 1.8 मीटर अप स्ट्रीम साइड, तो इससे पहले की जो साइड है यहाँ पर पानी होगा और इधर भी पानी जाएगा इसके बराबर में, तो ये क्या होगा, ये वाली जो साइड होती है इससे पहले वाली, ये अप स्ट्रीम साइड होती है और बाद वाली ये डाउन स्ट्रीम साइड होती है। तो अप स्ट्रीम साइड की जो डेप्थ दे रखी है टोटल, ये अप स्ट्रीम साइड की डेप्थ दे रखी है 1.8 मीटर। तो ये वाली जो डेप्थ है हमें ये दे रखी है, तो इसको नाम, इसका कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम देता हूं मैं यहाँ पर H1, और H1 की वैल्यू दे रखी है 1.8 मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ पर H हम कैलकुलेट कर ले कैपिटल H और H1 हमारे पास है, तो H2 हम निकाल सकते हैं। H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, यही पूछा गया है H2। तो इसको हम निकालते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू 2/3, ये रेक्टेंगुलर नोच है इस वजह से, इंटू CD इंटू L इंटू √2G इंटू H की पावर 3/2। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 2/3 इंटू CD की वैल्यू 0.60 और L की वैल्यू है यहाँ पर 6, रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू H की पावर 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये जो H होगा, ये ऊपर वाला H होगा कैपिटल H, तो ये H निकल करके आएगा यहाँ पर H इज इक्वल टू 0.328 मीटर। अब मान लीजिए कि हमारे पास कैपिटल H है, H1 भी है। तो अगर मैं बात करूं H2 की, तो H2 मैंने बताया अभी कि H2 है हमारा यहां पर H2 इज इक्वल टू, इस डायग्राम से देखेंगे तो H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H, H मैंने निकाल लिया। H2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू है मेरे पास 1.8 और H की वैल्यू है हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करी अभी 0.328। तो दैट इज H2 इज इक्वल टू, ये होगा 1.472 मीटर। यही हमारा आंसर होगा और यही जो हाइट होगी H2, यही वियर की हाइट होगी। ये वियर है ना, तो यही हाइट पूछी गई है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।